सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है राम का नाम। राम का नाम देखिए, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष स्वराट बन जाता है, अर्थात उस पर प्रकृति का अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृति का अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह मन के अर्थात समस्त अंतःकरण समुदाय के स्वामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह वाणी, चक्षु, श्रोत आदि समस्त इंद्रियों और उनके देवताओं का तथा विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, अर्थात ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। तो ये प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिंतन और ध्यान करना चाहिए कि वे ब्रह्म आकाश के सदृश निराकार सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाले, एकमात्र सत्ता रूप हैं, समस्त इंद्रियों को विश्राम देने वाले और मन के लिए परम आनंददायक हैं, अखंड शांति के भंडार और सर्वथा विनाशी हैं। तो परम विश्वास के साथ यूं मानकर साधक को उनकी प्राप्ति के लिए उनके चिंतन और ध्यान में तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। तो जिन लोगों का अभ्यास अच्छा है वो एक ही आसन पर 3 या 4 घंटे तक ध्यानावस्था में बने रहते हैं। यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के अभ्यास द्वारा उनकी हर सांस में राम राम का शब्द जागृत हो जाता है, फिर कभी ध्यान खंडित नहीं होता। जो लोग राम या ओम शब्द का जाप माला द्वारा करते हैं, यदि वो 200 मालाओं का जाप प्रतिदिन कर सकें तो अति उत्तम। मगर ये जाप धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब कभी अन्य काम से खाली हों आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को बहुर्मुखी बनाने के लिए आरंभ में प्रयास करना पड़ेगा, बाद में स्वतः आदत बन जाएगी और हर समय शब्द सुनाई देता रहेगा। तो जो अभ्यासी हैं और साधना करते हैं उनके तो रोम रोम में शब्द व्याप्त रहता है, और जब जरा ध्यान किया उसको सुनते रहते हैं। तो जो विकार और वासना का प्रभाव जब तक हमारे अंतर में है तब तक हमारा मन आध्यात्म पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। अपने हृदय से विकार वासनाओं को हटाकर उनका अंत करने के बाद ही हम भगवान का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। ये षड्विकार जिन्हें हम षड्रिपु भी कहते हैं, हमारे अंतर में जमे बैठे हैं और जब भी इन्हें अवसर मिलता है हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। तो तनिक विचार करें कि इन षड विकारों से कैसे मुक्ति पाई जाए और कैसे मन को भगवान की ओर किया जाए। बात यह है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सभी विषयों को ग्रहण करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का संचालन मन द्वारा होता है। किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा विषय को ग्रहण करने पर ही मन में विकार उत्पन्न होता है, परंतु यदि हम विषय के आने पर उसको भगवत स्वरूप माने तो विकार का जन्म नहीं होगा। हमारी जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण कर रही है उसके प्रति मन में शुभ धारणाएं बनाकर शुभ संकल्प करें और अपने अंतःकरण को भगवान की ओर प्रेरित करें।
सब इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगाकर सभी कार्यों को भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें और भगवान को ही समर्पित कर दें। ऐसा करने से विकार कम हो जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और उसे प्राप्त करने के लिए, या यूं कहे कि प्राप्त करने की इच्छा भी बलवती होगी। तो इन षड विकारों और षड रिपुओं से बचे रहना है। और बचे रहने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और महात्माओं का सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो साधन चातुष्ट की बात की गई है वह थोड़े हेर फेर से सभी पंथों और संप्रदायों में मिलती है। साधन चातुष्ट है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक माने हैं हम किसी भी बात को खूब सोच विचार कर निर्णय करें कि हमारे लाभ या हित की है या नहीं, हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें सहायक है या नहीं। ऐसा विचार करके जब हमने निर्णय ले लिया कि अमुक बात हमारे लिए हितकर है और अमुक बात अहितकर, तो हम अहितकर बात त्याग देंगे और हितकर बात ग्रहण कर लेंगे, अपना लेंगे। तो दुनियादारी के प्रलोभन और आकर्षण हमारे मन को उद्वेलित करते रहते हैं और उनकी प्राप्ति का प्रयास हमारे हित में नहीं है। जब ये भावना हमारे अंतर में घर कर जाएगी तो हमें वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब आई षट संपत्ति, जिसमें 6 बातें: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, शंका और समाधान। षड संपत्ति जिसमें 6 बातें: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, शंका और समाधान। तो वैराग्य आते ही हम अपने मन को शांत बनाने और शमन करने की बातें सोचें, क्योंकि जब तक मन शांत और इच्छाओं का शमन नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। मन के शांत होते ही दम आ गया, यानी इंद्रियों का दमन करना। जो बात हमारे लिए हानिकर है, जिनको हमारे दिल दिमाग पर अनिष्टकर प्रभाव होगा, उनको हम रोकेंगे, अपने आप को मना करेंगे, तो ये दम हो गया। दम का प्रादुर्भाव होते ही हमारे अंतर में तितिक्षा का भाव जागृत होगा। हमारे अंतर में तितिक्षा का भाव जागृत होगी। तो तितिक्षा माने शीत उष्ण का सहन करना, मान अपमान व निंदा आदि को सहन करना। इसके बाद उपरति का भाव जागृत होगा। अब उपरति माने किसी भी वस्तु से किसी तरह का लगाव नहीं, अपने काम से काम, किसी से कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार की दशा पैदा होने के बाद हमारे अंतर में श्रद्धा का उदय हो जाता है। तो हम अपनी भावना से, हृदय से उस प्रियतम की ओर अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और ऐसा भासने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे हित के लिए ही है। जब ऐसा भाव हृदय में जागृत हो जाता है तो हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंतर में कोई शंका, कोई संदेह नहीं उठता है। मन शांत एवं हृदय शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तब फिर साधन चातुष्ट की चौथी बात, मुमुक्षुत्व की शुद्ध पवित्र भावना प्रस्फुटित हो जाती है। तो मुमुक्षुत्व की भावना ऐसी है जिससे संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। हमारे अंतर में शांति और आनंद का सागर लहराने लगता है। मन में किसी भी प्रकार की उद्वेलता, उद्विग्नता नहीं रहती। अब मनुष्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बन जाता है। तो साधन चातुष्ट का विधिवत अनुसरण किसी विज्ञ पुरुष की देख रेख में करने से, उससे विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने से सफलता आसानी से मिल जाती है। अब विद्यार्थिन कुतो सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या। अर्थात विद्या सुख की परवाह, विद्यार्थी सुख की परवाह नहीं करते और सुख चाहने वाले को विद्या उपलब्ध नहीं होती। विद्यार्थी सुख की परवाह नहीं करते
और सुख चाहने वाले को विद्या उपलब्ध नहीं होती। ये था सिद्धांत प्राचीन काल में विद्यार्थियों के लिए। तो बालपन से ही शिक्षा दीक्षा की नींव डाली जाती थी, बल्कि 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत धारण करता था, जिससे साधारण बोलचाल की भाषा में जनेऊ कहते थे। अब इसकी आयु सीमा 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक रखी गई थी। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद बालक विद्यार्जन के लिए गुरुकुलों ऋषिकुलों में जाया करता था। वहां पर गुरुजन का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए गुरुओं की देखरेख में शिक्षा पाता था। तो गुरुजन भी बड़े त्याग और तपस्या का पालन करते हुए शिक्षा दिया करते थे। गृहस्थ लोग हर प्रकार से उनकी सेवा करते थे और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साधन जुटाते थे। तो ये गुरुकुल या ऋषिकुल गांव और बस्तियों से दूर वनों में या पर्वतों पर जहाँ सुविधा प्राप्त होते थे। इन गुरुकुलों में शिक्षा का क्रम व व्यवस्था ऐसी थी जिससे बालकों का स्वास्थ्य और अंतःकरण सत्यम शिवम व सुंदरम की ओर अग्रसर होता रहे। तो अपना विद्यार्थी जीवन पूर्ण करके वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था और विवाह करके संन्यास आश्रम ग्रहण करता था। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य था मनुष्य को सर्वतोन्मुखी उन्नत बनाकर आध्यात्म विद्या का पूर्ण ज्ञान करा के उसे भगवत प्राप्ति प्राप्त कराना। अब ये व्यवस्था इतनी सुंदर और आदर्श थी कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता था। कोई अलग से प्रयास ही नहीं करना पड़ता था। विद्यार्जन के साथ साथ स्वास्थ्य, मन और मस्तिष्क भी उन्नत होता जाता था। अब हमें प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम तो दीनहीन आपके अज्ञानी बालक हैं। हम पर अपनी दया कृपा की वर्षा सदा सर्वदा करते रहें। आप तो इतने दयालु कृपालु हैं जिसका हम कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकते। तो हम तो पग पग पर किम कर्तव्य विमूढ़ पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। किंतु आपकी अहेतु की कृपा मार्गदर्शन करवा लेती है। हम तो स्वार्थवश आपका विस्मरण भी कर देते हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि से हमको ओझल नहीं होने देते। तो आपकी सराहना और गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? आप भी तो समय समय पर भटकते हुए लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं। हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारी कोई विश्वास आपके स्मरण से खाली न जाए। आपने हर युग में अनेक प्रकार से न जाने कितने अधम पापियों का उद्धार किया है। आपने ही समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार धारण कर पतितों को पावन कर पार लगाया है। आपने ही जब भी आवश्यकता पड़ी गुरु रूप धारण कर भक्तों को सचेत कर सन्मार्ग पर लगाया है। आपका गुणगान कहाँ तक किया जाए? आपकी महिमा अनंत और अपार। और जब आप ही सबके सृष्टि करता है तो फिर आपको जान भी कोई कैसे सकता है? सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। तो शरीर आप ही की देन। प्रेम पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब भक्त अपने अहम को पूर्णतः नष्ट कर देता है, जब वह अपनी गुप्त इच्छा की तृप्ति की आकांक्षा नरक पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देता है, जब वह ईश्वर के वियोग का गहन दुख अनुभव करता है, जब विरहाग्नि उसे बुरी तरह झुलसाती है, तब ईश्वर भक्त के सामने प्रकट होते हैं और तभी वह उसके आंसू पहुँचते हैं। तो पूर्ण निशेष आत्मसमर्पण करने में कोई हानि नहीं। देखा जाए तो इसमें परम लाभ है।
आपको अपना तन मन आत्मा और संपत्ति सब उनको अर्पण करने होंगे, तब ईश्वर स्वयं को ही आपके लिए अर्पित कर देंगे। ईश्वर की समस्त संपत्ति आपकी हो जाएगी, ईश्वर स्वयं आपके बन जाएंगे। तो आपने उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर उन्हें खरीद लिया है, अब वे आपके दास हैं। जिस प्रकार चीनी जल में घुलकर जल के साथ एक बन जाती है, उसी प्रकार आप भी प्रभु के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। वो तो केवल आपका पूर्णतः पवित्र प्रेम से भरा संपूर्ण हृदय ही चाहते हैं। जिस प्रेमी ने परम प्रेम को विकसित कर लिया है, वो रीतियों, औपचारिकता और सिद्धांतों का दास नहीं होता, ना ही वो सामाजिक नियमों से बनता है। वह कोई बाह्य प्रदर्शन नहीं करता, वह घंटियां नहीं बजाता है, लोगों के आक्षेपों की चिंता नहीं करता। वो अपने प्रेम की अपने प्रेमी पर दृष्टि करता है। प्रेम अमित वेग से विच्छिन्न धारा में प्रवाहित होता है। तो प्रेमी अपने प्रेम पात्र से एक पल के लिए भी विलग होना सहन नहीं कर सकता। वियोग का प्रत्येक क्षण उसके लिए मृत्यु पीड़ा के तुल्य होता है। एक पल उसको एक वर्ष जैसा लगता है। वियोग अवस्था में वो उसके संयोग के लिए त्रसित एवं व्याकुल रहता है। उसकी आंखें सूनी सूनी हो जाती हैं, उसका मुख भाव शून्य हो जाता है और उसके हृदय में ज्वाला भड़क उठती है। वह अपना अन्न, जल और निद्रा त्याग देता है, वह अशांत रहता है। उसके प्रेमाश्रु अविरल रूप से बहते रहते हैं, अश्रुओं में से उसे सांत्वना मिलती है। तो जब राम का नाम जुबां पे चढ़ जाता है, फिर तो राम ही चाहिए आपको। फिर तो राम के ही चरणों में स्थान चाहिए। हर वक्त राम के ही दर्शन होते हैं, तभी संतुष्टि मिलती है। ऐसा है राम का। धन्यवाद।